मित्रों, क्या मरने के बाद भी इंसान की कोई चेतना बाकी रहती है? क्या वो देखने, सुनने, समझने की शक्ति रखता है? ये एक बहस जो है सदियों से चली आ रही है कि मौत के बाद भी कोई जीवन के अंश बाकी रहते हैं क्या? और इस बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कई जगह कई घटनाएं हमने सुनी सुनाई होंगी, लेकिन आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो सुनी सुनाई नहीं, कल्पना नहीं, बल्कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल हिस्ट्री है। और अमेरिका के एक हॉस्पिटल में ये रिकॉर्ड की गई है और इसका जवाब वहाँ के डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। तो हम बात करेंगे अमेरिका के अटलांटा शहर की, जो कि जॉर्जिया प्रांत में पड़ता है। बात है सन 1991, 1991। वहाँ पे एक अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर थी जिनका नाम था पाम रेनॉल्ड्स लोवेरी। 1991 यानी 1991 में 35 साल की उम्र में अचानक उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई कि उन्हें अचानक चक्कर आना शुरू हो गया और कभी कभी हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होने लगी। एक तरह से पैरालिसिस जैसी सिचुएशन लग रही थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और उसके बाद पता लगा कि उनका जो ब्रेन स्टेम है, यानी कि जो सिर का पिछला हिस्सा, दिमाग का निचला हिस्सा, जहाँ से जो है ब्लड सप्लाई गर्दन से होते हुए दिमाग पे जाती है, उन नसों में कुछ जगह एन्यूरिज्म यानी कि एक तरह का सूजन होता है, वो है, जिससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बाधित हो रही है। डॉक्टर्स के हिसाब से काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड केस था और इसकी सर्जरी जो है, क्योंकि वो लोकेशन जो ब्लड नसों में, खून की नसों में जो एक सूजन आ गई थी, वो कुछ ऐसी लोकेशन पे थी कि उसकी न्यूरो सर्जरी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली थी और बचने के चांसेस बहुत कम थे। फिर जो है एक ख़ास तरह की सर्जरी प्लान की गई, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं स्टैंड स्टिल ऑपरेशन या मेडिकली इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट, यानी कि टेम्परेचर कम करके और कुछ इक्विपमेंट की मदद से ब्रेन की ब्लड सप्लाई को पूरी तरह से रोकी जाती है और उसके बाद जो है उस सूजन को ठीक की जाती है। ये एक बहुत ही रेयर ऑपरेशन था और इसे करने वाले मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बहुत कम थे। फाइनली इस काम के लिए असाइन किया गया न्यूरोसर्जन डॉक्टर रॉबर्ट एफ स्पेसलर, और जो हॉस्पिटल था वो था बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, फिनिक्स, एरिज़ोना। फाइनली इस ऑपरेशन के लिए, जैसा कि पहले से प्लान किया गया था, वो सारी प्रोसीजर शुरू की गई। एनेस्थीसिया देने के बाद पाम रेनॉल्ड्स को जो है फिर एक लो टेम्परेचर में प्रोड्यूस किया गया, यानी कि उनके उस एनवायरनमेंट की जो ऑपरेशन कैबिन थी उसकी टेम्परेचर जो है काफ़ी नीचे, यानी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के पास जो है ले जाया गया। और जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरह का उन्होंने सूट पहना हुआ था कि वो उस लो टेम्परेचर को सर्वाइव करें, और इक्विपमेंट की मदद से फिर उस लो टेम्परेचर के कारण जो है ब्लड सप्लाई रोक दी गई ऑलमोस्ट ब्रेन में। और इस दौरान जो आँखें होती है पेशेंट की, वो पूरी तरह से एक टेप से सील कर दी गई थी और जो कान के ऊपर एक प्लग डाल दिया गया था ताकि किसी तरह से जो है आँखों का मूवमेंट ना हो सके और कान के रास्ते कोई भी हवा जो अंदर ना जा सके, क्योंकि ब्रेन को पूरी तरह से ओपन करना था। ये एक मेडिकल प्रोसीजर था और ये ऑपरेशन लगभग 6 से लेकर 8 घंटे तक चलने वाला था। एक बहुत ही रेयर और क्रिटिकल ऑपरेशन था। बहुत ही गिने चुने अमेरिका के न्यूरोसर्जन इसे कर पाने में सक्षम थे। बहरहाल ये ऑपरेशन जब शुरू हुआ उसके बाद सक्सेसफुल हो गया और पाम रेनॉल्ड्स वापस होश में आ गई। होश में आने के बाद कुछ उसने ऐसी घटनाओं का विवरण दिया जिसे सुन के जो है लोगों के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और आज भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पाम रेनॉल्ड्स ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी कोई बहुत ही तेज़ आवाज़ थी, एक सुई जैसी तेज़ चुभती हुई आवाज़ आ रही है जिस कारण जो है वो अपने शरीर से बाहर की तरफ निकलती जा रही है और उसे अचानक लगने लगा कि उसे पहले के मुकाबले ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है और ज़्यादा साफ साफ सब कुछ सुनाई दे रहा है और जो है उसकी बॉडी हल्की हो गई है। और उसने साफ बताया कि मैं अपने शरीर को नीचे देख पा रही थी बेड पे लेटा हुआ, और सारे सर्जन और नर्स अटेंडेंट मेरे शरीर के ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे। इसके अलावा उसने कुछ ऐसी घटना का जिक्र भी किया जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। उसने ये बताया कि किस किस तरह की सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज़ की जा रही थी। ये एक पर्टिकुलर ऐसी बात उसने बताई जिसका कोई एक तरह से काट नहीं है और इसका कोई जवाब किसी डॉक्टर के पास है, किसी भी उन लोगों के पास नहीं है जो कि बहस करते हैं कि नहीं ये हो सकता है कि एनेस्थीसिया में कुछ होश बाकी हो और मरता हुआ ब्रेन ये सब देखता है कि हाँ मुझे तेज़ रोशनी दिखाई दे रही है ये सब। लेकिन फिर जो है उसने उन सारे इक्विपमेंट्स को बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे कि वो होते हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश या जो गैस
गैस के जो लाइटर होते हैं उस तरह की कुछ इक्विपमेंट थी जो कि यूज़ हो रही थी, और बिल्कुल वैसे ही इक्विपमेंट थी। उसने ये भी बताया कि कौन से इक्विपमेंट कौन से जो है कबर्ड में रखे हुए थी, कौन से डेस्क पर रखी हुई थी, और कहाँ से उठा के उसे यूज़ करके फिर डॉक्टर कहाँ रख रहे थे, कौन सा डॉक्टर कहाँ खड़ा था, नर्स कहाँ खड़ी थी, और आपस में लोग क्या बातें कर रहे थे, ये सारी जो डॉक्टर्स की टीम, वो उसने साफ साफ बताया। कोई कह सकता है कि जो ईयर प्लग हो वो ठीक से ना लगा हो तो कुछ बातें सुनाई दे गई हो एनेस्थीसिया में, लेकिन आँखों पे जो है बिल्कुल पूरी तरह से वो टेप लगी हुई थी। और उस समय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी जो मशीन हार्ट और ब्रेन की फंक्शनैलिटी नापती है वो पूरी तरह से जो है कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही थी, यानी ब्रेन एकदम डेड था और हार्ट भी बिल्कुल बेयर मिनिमम जो सप्लाई होती है सांसें चलने के लिए सिर्फ उतनी ही चल रही थी। तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पूरी तरह से जो है देखे कि कौन सी इक्विपमेंट यूज़ हो रही है और क्या क्या बातें सुनाई दे रही हैं। ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं था। So remarkable and so valuable to us. I don't have an explanation for it. I don't know how it's possible for it to happen. इस घटना के बारे में आगे पाम रेनॉल्ड्स ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उन्होंने अपने कुछ मरे हुए रिश्तेदारों को, अपने अंकल को, अपने ग्रैंड मदर को देखा, उनसे बातें की, और अब वो जो है वापस इस शरीर में लौटना नहीं चाह रही थी। वो कहती हैं आई एन्जॉयड द मोर टाइम आई स्पेंड देयर, यानी कि जितना अधिक समय वो बिता रही तुम लोगों के बीच में, उससे उतनी अधिक सुकून और शांति का एहसास हो रहा था, और वो वापस इस संसार में, इस शरीर में आना नहीं चाहती थी। तभी वो कहती हैं कि मेरे अंकल ने कहा कि अब भी तुम्हारा समय नहीं आया है और तुम्हें जो है अभी तो वापस जाना पड़ेगा। और फिर वो कहती हैं कि उनके अंकल ने ही उन्हें ऐसा हाथ पकड़ के वो नीचे की तरफ ले जाने लगे, और ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने धक्का दिया, और जब ऐसा लगा कि जब मैं वापस अपने शरीर की तरफ गई तो एक किसी ठंडे बर्फीले पानी में मुझे फेंक दिया गया है, और उसके बाद जो है मुझे कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद जब होश आया तब मैंने अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में पाया है। इस घटना का विवरण जो है एक कार्डियोलॉजिस्ट अपनी किताब लाइट एंड डेथ में लिखते हैं। उनका कहना है कि ये घटना उस समय हुई थी जब अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड, जो उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो पूरी तरह से फ्लैट था, यानी पूरी तरह से डेड था। जो मशीन में जो ब्रेन वेव आती है वो बिल्कुल फ्लैट थी, यानी कि ब्लड सप्लाई रोकी हुई थी ब्रेन में उस समय तक। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रेन कुछ देखे, समझे, सोचे और उसे अब वापस मेमोरी में रख के किसी को बता सके। तो ये जो है एक नियर डेथ एक्सपीरियंस को वो कंफर्म करते हैं, जो जबकि वो खुद भी एक कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं। हालांकि जो इससे कुछ At that point that my physician recommended that I have a CAT scan. And the CAT scan of course showed the aneurysm. And it was a big one. क्रिटिक्स हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं मानते, वो डिनायल मोड में ये ज़रूर कहते हैं कि ये एक जनरल एनेस्थीसिया में कुछ पार्शियल कॉन्शियसनेस, यानी कि कुछ हद तक होश रहता है और ब्रेन फंक्शन करता है, ये उसी के कारण हुआ होगा। लेकिन जो असल बात है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो ये है कि आँखों पर एक तरह से एकदम एयर टाइट टेप लगने के बाद जो है कोई अपनी बॉडी को ऊपर से कैसे देख सकता है, और इक्विपमेंट के बारे में कैसे बता सकता है कि कौन सा इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक टूथब्रश के जैसा है, कौन सा इक्विपमेंट जो है एक गैस लाइटर की तरह है, और कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखा हुआ था, किस डॉक्टर ने किस इक्विपमेंट को कहाँ से उठा के यूज़ किया, फिर कहाँ रख दिया, आपस में क्या बातें हो रही थी, इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता। तो ये एक प्रकृति की घटना है। हालांकि इस वीडियो का मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन ये एक अमेरिका में ऐसे एक सुनी सुनाई बात नहीं है। अमेरिका में एक न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल मेडिकल रिकॉर्ड है जिसमें कि इस ढंग की घटना सामने आई है। तो हमें कभी ना कभी साइंस अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर को और प्रकृति को भी मानना चाहिए। इस रहस्यों से खाली नहीं है ये ब्रह्मांड। यहाँ क्या क्या है इस विज्ञान अभी पूरी तरह से नहीं जान पाया है। तो आज के समय पाम रेनॉल्ड्स जो है अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी मृत्यु हो गई थी साल 2010 में अटलांटा में ही दिल का दौरा पड़ने से।
यानी यूँ कहिए कि 1991 में उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु निश्चित थी 2010 में, जब उनकी मृत्यु फाइनली हुई जाके। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की रोचक, इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड वीडियो और उनके बारे में नॉलेज लेके आपके बीच में आऊँ और कुछ हमारा अवेयरनेस भी बढ़े, एक अच्छी चर्चा हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो